हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन लर्निंग हब। और आई होप आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे कि छुट्टियों में आपको घर बैठे फैसिलिटीज मिल रही है। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल भी देख रहे होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग 10 और 12 के सिलेबस को लेकर चले क्योंकि हमें पता है कि इनके लिए एग्जाम्स टाइम इनका बहुत कम होता है, शेड्यूल इनका बहुत बिजी होता है। तो मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इतने इस टाइम का फायदा उठाओ कि आपके पास अभी टोटल फ्री टाइम है। आप लोग जितने क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं उसको करो। हम लोग कुछ क्वेश्चन बाईपास कर रहे हैं, इसकी वजह ये नहीं कि हम लोग नहीं लेंगे, उसको लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ स्टडी हो जाए। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको मैक्सिमम स्टडी हो जाए। और जब हम लोग एक बार लेक्चर्स में मिलेंगे और जब हमारे रेगुलर क्लास वगैरह जो भी स्टार्ट होगा उस वक्त में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाइए आप। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो आते हैं हम लोग 10th क्लास का अगला टॉपिक है दो मुद्दे खत्ती मसावतों में तहवील के काबिल मसावतें। इंग्लिश में से बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सिंपल है, कुछ एग्जांपल देकर मैं पहले समझाता हूँ। ये जो दो एग्जांपल है शुरुआत की, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये दोनों एग्जांपल इसकी नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया हूँ। ये एग्जांपल नंबर 3 और 4 इसकी एग्जांपल से। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 और 2 समझते हैं। मिसाल नंबर 1 और 2 क्या है। अब पहले ये समझ लो कि दो मुद्दे खत्ती मसावत होती क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके दो मुद्दे खत्ती मसावत किसे कहते हैं। क्या ऐसी मसावत जिसमें दो मुद्दे ये दो, ठीक है, दो मुद्दे और मुद्दे सबसे बड़ी कुव्वत एक हो, उसको बोलते हैं हम लोग दो मुद्दे खत्ती मसावत। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हूँ नंबर शुमार 1 2 3 4 मसावतें, मुद्दे की तादाद और खत्ती है या नहीं है ये हमको देखना है। अब खत्ती का मतलब कुव्वत एक होना चाहिए। अब देखिए पहली जो मसावत है x जमा 5y बराबर नफी 2। अब मेरा सवाल अगला है कि मुद्दे की तादाद कितनी इसमें। तो आप देखो मुद्दे की तादाद कितनी है, तो x एक मुद्दे है और y मुद्दे मतलब मुद्दे की तादाद यहाँ पे 2 है, सही है। अब अगला है खत्ती है कि नहीं है। खत्ती मतलब होता है कि कुव्वत एक होना चाहिए। तो x की कुव्वत एक है, y की भी कुव्वत एक है, तो ये खत्ती मसावत है। ओके, सिंपल। ये हम लोग पिछला रिवीजन के लिए किया मैंने। सेकंड एग्जांपल देखो, दूसरी मिसाल 0.3m जमा 0.3m जमा 0n बराबर 5, बराबर। अब अपना सवाल वही है कि मुद्दे की तादाद कितनी है। तो इसमें मुद्दे 2 है, एक है m एक है n। तो मुद्दे की तादाद 2 है, मुद्दे 2 होने चाहिए इसमें। तो एक है m एक है n। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा x और y हो, कभी m n हो सकता है, ABCD कोई भी जोड़ी हो सकता है। तो m और n दो मुद्दे है। अब अगला सवाल है खत्ती है कि नहीं है। तो यस खत्ती है, क्योंकि यहाँ पे m की कुव्वत भी एक है और n की कुव्वत भी एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये खत्ती है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसका 0.3 है 0 है। तो हमने इससे पहले बात की है कि दो मुद्दे खत्ती मसावत में जो आम सूरत है वो है ax जमा by बराबर c। अब इस मसावत के अंदर a b और c ये सब क्या है, ये हकीकी आदत है। हकीकी आदत मतलब आपके तबई आदत भी हो सकते हैं, मुकम्मल आदत हो सकते हैं, जुफ्त आदत, नाती आदत, सारे आदत। यानी यहाँ पे आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, जैसा 3 भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ए और बी की जगह पे और सी की जगह पे। तो आम सूरत ये है दो मुद्दे खत्ती मसावत के लिए सबसे मेन चीज है कि दो मुद्दे होना चाहिए और इनकी सबसे बड़ी कुव्वत एक होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें अवेलेबल है तो दैट मींस इसका मतलब ये है कि खत्ती मसावत है। लेकिन एक बात ध्यान हमेशा रखो, जो बार बार हमारी बात हो रही है कि दो मुद्दे खत्ती मसावत में जो मुद्गय्यद है यानी जैसे m और n, इनके आगे जो ज़रीब है तो दोनों के ज़रीब एक ही वक्त में 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसका ज़रीब भी 0 और इसका ज़रीब भी 0, तो आपका ये दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं बचेगा। कोई एक 0 है तो चलता है, दोनों का 0 हो गया तो नहीं चलता। तो इस बिना पर ये दो मुद्दे खत्ती मसावत है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक 3 नंबर वाला देखते हैं। थर्ड वाला जो मसावत है 1/3 जमा 1/y बराबर 6। अब ये दो मुद्दे खत्ती मसावत है या नहीं है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर है कि इसमें x और y दो मुद्दे है। आपने बोला दो मुद्दे है, सही बात है, मुद्दे 2 है, लेकिन क्या ये खत्ती है। तो आप बोलेंगे सर ये है क्योंकि इसकी कुव्वत 1 है और इसकी कुव्वत 1 है। लेकिन ये जवाब गलत है। क्यों गलत है ये समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो x है वो बटे में है, लेकिन हमारी जो आम सूरत की जो मसावत है ax जमा by बराबर c, इसमें क्या था, ये x और y जो है ये बटे में नहीं थे, ये शुमार परिंदा में थे, ऊपर थे। अगर ये बटे में चले जाता है, अगर ये बटे में आगे जैसे यहाँ आ गया तो इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी 1/x जो है आपका, तो x बटे में x की फिलहाल इतनी 1 है, एकदम सही बात है। लेकिन अगर मुझे इस मसावत को इस सूरत में लाना है, यहाँ पे देखो x की कुव्वत भी 1 है और y की कुव्वत भी 1 है। अगर मुझे इस पूरी मसावत को ऐसा बनाना है, इस सूरत में लाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे x को ऊपर लेके जाना होगा। तो याद रखना, जब ये x किसी नसब नुमा को मुद्गय्यद को जब आप ऊपर लेके जाते हो यानी शुमार परिंदा में लेके जाते हो तो उसकी जो कुव्वत होती है उसकी निशानी बदल जाती है। अभी फिलहाल
x की कुवत 1 है जिसकी निशानी जमा की है, ये 1 की निशानी जो है जमा है, तो ये ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, x की कुवत नफी 1 बन जाएगा, ये जमा का 1 ऊपर आएगा, नफी का 1 बन जाएगा ऊपर आने के बाद। और वैसे ये जो है y की कुवत 1, ये भी ऊपर जाने के बाद y की कुवत नफी 1 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि अगर कुवत 1 हो तो ही ये दो मुद्दे खत्ती मसावत होगा। अब यहाँ पे कुवत नफी 1 है तो ये दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका x की कुवत जो है y की जो कुवत है वो मस्बत 1 नहीं है, ये मनफी 1 है जो दो मुद्दे खत्ती मसावत में नहीं होता, इसके लिए नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग। मान लो ये आपके यहाँ पे मैं 3 लिखता तो चेंज करता हूँ, ये 4 लिख दिया मैंने। ओके, अब अगला मसावत है आपकी 3 बटे x नफी 2 जमा 4 बटे y जमा 6 बराबर 7। ठीक है, अब पहला वाला हमने देख लिया, दूसरा भी केस वैसी है। देखो x जो है इसमें दो मुद्गेल है, दो मुद्गेल है, ठीक है, एक x है एक y, सही बात है। खत्ती है कि नहीं है? अब खत्ती हम लोग किसे बोलते हैं कि जिसकी कुवत 1 हो। अब यहाँ पे तो कुवत फिलहाल 1 है, सही बात है, लेकिन ये जो x है ये ऊपर नहीं है, नीचे, क्योंकि हमारी जो आम सूरत है वो वापस लिखते हो ax जमा by बराबर c, यानी x जो है होता है वो बटे के नीचे नहीं होता, बटे में ऊपर होता है, मतलब शुमार नसब नुमा नहीं होता है, यहाँ पे नसब नुमा में। तो अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया तो जाहिर सी बात है इसकी कुवत बदल जाएगी, कुवत जमा में है तो नफी है, नफी में होगा तो जमा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जमा में है, ऊपर जाने के बाद ये नफी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऊपर लेके नहीं जा सकते, लेके गए तो आपकी दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं बचेंगी, इसके लिए दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं है। सिंपल में अगर याद रखना है तो याद रख लो, अगर बटे में है नीचे, अगर बटे में है तो वो दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं होंगी, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी कुवत जमा में होंगी तो नफी हो जाएगा, और अगर नफी में है तो जमा होगा। तो ऐसी मसावत है जो, अब ये जो हमारा जो हेडिंग है उसको हम अब समझते हैं कि दो मुद्दे खत्ती मसावत में तहवील के काबिल मसावत है, मतलब जो आपको दो मुद्दे खत्ती मसावत दिख नहीं रही है लेकिन इसको दो मुद्दे खत्ती मसावत बनाना, इससे मतलब हम उसको तहवील करते हैं, इसको दो मुद्दे खत्ती मसावत की तहवील बोलते हैं, मतलब उससे आप चेंज करते हो। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब उसको कन्वर्ट करना, उसको बदलना। अगर आपकी दो मुद्दे की खत्ती मसावत नहीं है तो उसको दो मुद्दे की खत्ती मसावत में तब्दील करना, यह है वो हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर यहाँ फिलहाल जैसे आपकी ये मसावतें थी तो सवालत कैसे जो एक अशर 4 जो मश्क है उसमें सवालत कैसे होंगे, आपको ऐसे दो मसावतें दी रहेंगी। मान लो आपको एक मसावत दी है 1 बटे x जमा 1 बटे y बराबर 6 है, और दूसरी मसावत है 1 बटे x नफी 1 बटे y बराबर 5 है। चलो एक मिसाल लेके भी समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आसान है, यानी आपको सवालत और आसान जाएंगे कि अगर आपको दो मुद्दे खत्म मसावत नहीं है। अब मान लो आपके पास एक मसावत है 1 बटे x जमा 1 बटे y बराबर 3 है, और दूसरी मसावत है 1 बटे x नफी 1 बटे y बराबर मान लो 5 है। ठीक है, ये दो मसावत है। अब दोनों खत्ती मसावत है, दो मुद्दे खत्ती मसावत नहीं है, तो सबसे पहले दो मुद्दे खत्ती मसावत में बदलो। तो क्या होता है, इसको मैंने मसावत नंबर 1 दे दिया, इसको मसावत नंबर 2 दे दिया। ओके, तो करते कैसे एक्चुअल में हम लोग कि 1 बटे x जमा 1 बटे y बराबर 3 और 1 बटे y 1 बटे x नफी 1 बटे y बराबर 5 है। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो x है तो इस x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, मतलब इसको बदलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो बटे में x है, ये 1 बटे x जो है, तो ये जो बटे वाला जो x है इसको हमको हटाना होता है। तो हटाना होता मतलब क्या है कि हम इस 1 बटे x की जगह पे एक अदद फर्स्ट कर लेते थे, एक मुतगय्यर हम लोग फर्स्ट करते थे। फर्स्ट कीजिए कि 1 बटे x बराबर मेरा है, मान लो m ले लिया मैंने, ठीक है, इस 1 बटे x की मैंने m ले लिया, और 1 बटे y की जगह पे 1 बटे y बराबर n फर्स्ट कर लिया हमने। अब क्या होगा कि अब जहां पे 1 बटे x है वहां पे m रख दो, जहां पे 1 बटे y वहां पे n रख दो, तो 1 बटे x की जगह मेरा क्या आ गया m। तो देखो नई मसला m जमा 1 बटे y की जगह क्या आ जाएगा, 1 बटे y बराबर क्या था n। इसको मैं मसला नंबर a और b दे देता हूं समझने के लिए। ओके, तो देखिए पहले आपने 1 बटे x की जगह क्या रखा, 1 बटे x की जगह m, तो यहाँ आ गया m जमा 1 बटे y की जगह हमने रखा n, ये आ गया आपका यहाँ पे इसी जगह पे n बराबर 3। ठीक है, मसला नंबर 3। उसी तरह नीचे मसला देखो, 1 बटे x की जगह क्या रखेंगे हम लोग n नफी 1 बटे y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 बटे y की जगह पे n बराबर क्या था 1 बटे x नफी 1 बटे y। 1 बटे x की जगह रखा हमने m, 1 बटे y की जगह रखा हमने n बराबर 5, मसला नंबर 4। ठीक है, फिर ये बन के आपके दो मुद्दे इकट्ठे मसला आम मसला बन के देखिए उसी सूरत में 1 जमा by वापस सीखे। तो हम लोग क्या करते हैं, जमा नफी करके, ठीक है, खास तरीके से हम लोग m इनकी कीमत निकालते हैं। तो वैसे हम लोग इनकी जमा करेंगे, मैं भी आपको बता दूं, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो एग्जाम्पल दे दो आपको, तो दोनों में देखो आपको अगर मुझे एन की कीमत निकालना है या एन निकालना है वो हम लोग चेक करते हैं। हमें एन की कीमत निकालना तो एन को कैंसिल करना होगा, कट करना होगा, अगर एन निकालना तो एन को कैंसिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो एन है, एन यहाँ पे जमा में है, एन नफी में है, तो ये आसान होगा खास के तरीके में कि ये दोनों ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो बेहतर होगा हम मसला नंबर 3 और 4 की जमा करेंगे। तो जब इन दोनों मसला की जमा करेंगे तो एम जमा एम ये हो गया आपका 2m, जमा का एन नफी का एन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जमा एन नफी एन कैंसिल, बराबर 3 और 5 आपके हो गए 8। तो m बराबर 8 जर्ब में यहाँ आएगा तो तकसीम में होगा आपका, ठीक है। तो 2 का 2, 2 चौक 8, तो आपको जवाब मिला 4। तो m बराबर मिला 4, सिंपल। अब m मिल गया, आपको n निकालना है, तो m बराबर 4 किसी में मसला 3 और 4 में से मसला नंबर 3 में रखने पर, मसला नंबर 3 में रखने पर, ओके, मसला नंबर 3 में इसमें रखते हैं हम लोग m की बराबर 4। तो देखो m की जगह हम लोग 4 रखते हैं तो कितना होगा 4 जमा n, 4 जमा n बराबर 3। तो n बराबर 3 जमा 4 इधर आके हो जाएगा नफी, नफी 4, तो n बराबर नफी 1, ओके। तो एक मिला आपको m बराबर 4 और n बराबर नफी 1। फिर क्या करना होता है, इन कीमतों को जो आपने फर्स्ट किया था उन कीमतों में रख दो। तो आपका क्या था कि 1/x, आपने क्या फर्स्ट किया था 1/x बराबर n फर्स्ट किया था, ठीक है। तो 1/x बराबर n की कीमत कितनी निकली आपकी 4, तो यहाँ 4 रख दो, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, ये x यहाँ जाएगा और ये जो 4 है ये इधर बटे में आएगा। तो उससे बेहतर थोड़ा सा और इजी कर दो, ये x आपको x की कीमत निकालना है, आपको क्या एक्चुअल करना क्या है सब, फाइनली आपको x और y की कीमत निकालना, मतलब मुद्दे की कीमत निकालना है। तो x को मैं ध्यान रखिए जाता हूं, तो इधर बचा आपका 1 बराबर 4 जर्ब x, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है x की कीमत, मतलब यहां से मुझे 4 बढ़ाना होगा, 4 यहाँ पे जर्ब में, तो 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम में। तो 1/4 इधर तकसीम में आएगा, बटे 4 बराबर x, यानी x बराबर 1/4, ये आपको निकल गया पहला x की कीमत। अब उसी तरह n का इस्तेमाल करके आप लोग n का इस्तेमाल करके y निकाल लेंगे। उसी तरह मसावत b से, अब मसला नंबर b देखो क्या था 1/y बराबर n, ठीक है। अब n की कीमत कितनी निकाला आपने नफी 1, तो 1/y बराबर n की वजह करेंगे हम लोग नफी 1, ठीक है। अब y निकालना है तो y इधर जाके जर्ब होगा, तकसीम में तो उधर जाके जर्ब होगा, तो 1 बराबर नफी 1 जर्ब y, ओके। फिर हमको y निकालना है तो y के आगे जो भी होगा उसको यहाँ लाना होगा, तो ये जर्ब में इधर जाएगा तो आपका तकसीम हो जाएगा, तो 1/नफी 1 बराबर y। तो 1/नफी 1 मतलब नफी 1 बराबर y, मतलब y बराबर नफी 1। इस तरह ये सवाल हल किया जाता है। तो हम लोग कल अगले वीडियोस में आएंगे मश्क के ऊपर, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे 1/4 मश्क पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि भाई 2 मुद्दे खत्ती मसात में तहवील के काबिल मसात का मतलब ये होता है अगर कोई मसात आपके 2 मुद्दे खत्ती मसात नहीं है, उस 2 मुद्दे खत्ती मसात को बनाओ, बनाने के बाद x और y मुद्दे जो भी होंगे उनकी कीमतें निकालना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट करते हैं, आसान तरीका है, क्वेश्चन जैसे हम लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।